दोस्तों, 1453 एक ऐसा साल जो तारीख के सफ़ात पर सुनहरी हरूफ में लिखा गया। एक ऐसा लम्हा जब दुनिया की सबसे नाकाबिले तस्खीर सल्तनत 1100 साल पुरानी बाज़ंतीनी अम्पायर ज़मीन बोस हो गई। रात का गहरा सन्नाटा था, चांद बादलों के पीछे छुपा था, तारे मशलों की चमक को हैरानी से देख रहे थे। बहरे मरमर की लहरें बेचैन थीं, कुस्तुनतुनिया के मुहाफिज गाफिल और तारीख एक नया बाब लिखने को तैयार थी। उस्मानी लश्कर के दिल में एक ही अज़म था, फतह, जिसका वादा सदियों से चला आ रहा था, जो अब हकीकत बनने के करीब थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये सदाएं रात के सन्नाटे को चीरती हुई पहाड़ों से टकरा कर लौट रही थीं। पहाड़ी रास्तों पर जहां पहले सिर्फ हवाएं सरसराती थीं, अब हजारों बाजू मुशक्कत में जुटे हुए थे। मजबूत रस्सों से बंधे उस्मानी बैरी जहाज जैसे तारीख के सफ़ात पर एक नया मौजज़ा बनने जा रहे थे, वो जमीन पर तैर रहे थे। ये ख्वाब नहीं था, ये सुल्तान मोहम्मद फातेह का अज़म था। वो खुद अपने सिपाहियों के शाना बशाना थे, सफ़ेद घोड़े पर सवार, आंखों में एक बेमिसाल यकीन, एक ऐसा हौसला जो सदियों बाद भी तारीख के औराक में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। पसीने में शराबोर सिपाही, हाथों में चाले, सांसों में थकन, मगर जज्बा फौलाद से भी ज्यादा सख्त। एक के बाद एक जहाज पहाड़ों से गुजरता हुआ लकड़ी के तख्तों पर फिसलता, जैसे खुद कुदरत उस्मानियों की मदद कर रही हो। ये सिर्फ जंगी हिकमत अमली नहीं थी, ये क़यादत का वो शाहकार था जो हजारों सालों में कभी दोहराया नहीं जा सका। जब सूरज की पहली किरणें कुस्तुनतुनिया की दीवारों पर पड़ीं, तो बाज़ंतीनियों ने एक ऐसा मंजर देखा जो उनके वहमो गुमान में भी ना था। उनके ख्वाबों का शहर, जिसकी फसीलों ने सदियों तक हमला आवरों को रोके रखा था, अब एक नई हकीकत के सामने बेबस खड़ा था। इस फतेह का सहरा जिस शख्सियत के सर सजा, वो कोई आम फातेह नहीं था, बल्कि एक ऐसा बहादुर, ज़हीन और बेहतरीन हुक्मरान जिसे दुनिया आज सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है। एक ऐसा जंगजू जिसने सिर्फ 21 साल की उम्र में वो कारनामा अंजाम दिया जिसका ख्वाब कई मुस्लिम हुक्मरान सदियों से देख रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ? एक नौजवान सुल्तान ने वो शहर कैसे फतह कर लिया जो सदियों तक नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था? आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे 1453 के कुस्तुनतुनिया की खूनी जंग में, जहां धुआं, तलवारें, तोपों की गनगरज और एक अजीम सल्तनत का खात्मा होने वाला था। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपको वो सब मालूम होगा जो आपने तारीख की किताबों में नहीं पढ़ा। रिजवान नॉलेज फैक्ट्री में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिसका असल नाम महमद सानी था, और वो 30 मार्च 1432 को सल्तनत उस्मानिया के शहर एड्रिन में पैदा हुए। उनके वालिद सुल्तान मुराद दोम उस्मानी खिलाफत के छठे बादशाह थे, जिन्होंने अपने बेटे को बचपन ही से बेहतरीन तरबियत दी। मोहम्मद फातेह ने अरबी, फारसी, लातीनी और यूनानी समेत कई ज़बानें सीखीं और साथ ही जंगी महारतों में भी महारत हासिल की। 1451 में सिर्फ 19 साल की उम्र में वो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बने। ये 1453 की बात है, एक ऐसा लम्हा जब दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। वो शहर जो 1100 साल से नाकाबिले तस्खीर था, अब एक नौजवान सुल्तान की तलवार के सामने झुकने वाला था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मौका था जिसने तारीख को नई शक्ल दी। कुस्तुनतुनिया, जो बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत था, सदियों से मुसलमानों के लिए एक ख्वाब बना हुआ था। कई मुस्लिम हुक्मरानों ने इसे फतह करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। मगर सुल्तान मोहम्मद फातेह, जो सिर्फ 21 साल के जवान थे, उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। मुसलमानों के लिए कुस्तुनतुनिया की अहमियत सिर्फ एक शहर फतह करने तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये एक रूहानी ख्वाब भी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इस शहर की फतह की बशारत दी गई थी। यही वजह थी कि जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने तख्त संभाला, तो उनके जहन में सबसे बड़ा मकसद यही था, कुस्तुनतुनिया को फतह करना। कुस्तुनतुनिया दुनिया के सबसे महफूज शहरों में से एक था, जिसके इर्द गिर्द मजबूत दीवारें थीं, जो किसी भी हमले को रोकने के लिए काफी थीं। मगर सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक ऐसी जंगी हिकमत अमली तैयार की जो आज भी फौजी माहिरीन के लिए हैरान कुन थी। उन्होंने खसूसी तौर पर बड़ी तोपें तैयार करवाईं जो किले की दीवारों को तोड़ सकती थीं। ये तोपें आम तोपों से कई गुना ज्यादा बड़ी और ताकतवर थीं, और इनकी मदद से किले पर मुसलसल 53 दिन तक मुकम्मल हमले किए गए। दुश्मन पर दबाव बढ़ाने के लिए सुल्तान ने एक हैरान कुन चाल चली। उन्होंने अपने बहरी बेड़े को खुश्की पर से गुजार कर किले के दूसरी तरफ पहुंचा दिया। ये हिकमत अमली बाज़ंतीनी फौज के वहमो गुमान में भी नहीं थी।
जब दुश्मन की फौज थक चुकी थी और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फैसला कुन हमला किया और 29 मई 1453 को कुस्तुनतुनिया फतह हो गया। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सबसे पहला काम ये किया कि आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया। जहाँ पहली बार अजान दी गई, कुस्तुनतुनिया का नाम इस्लाम बोल रखा गया, जो बाद में इस्तांबुल बन गया। ये शहर अब एक इस्लामी सकाफती मरकज बन चुका था, जहाँ इल्म हिकमत, तिजारत और तहजीब ने एक नई शक्ल इख्तियार की। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यहाँ अदल इंसाफ का ऐसा निज़ाम कायम किया जो यूरोपीय बादशाहों के लिए एक मिसाल बन गया। ये मुआरका न सिर्फ जंगी एतबार से अहम था, बल्कि इसने दुनिया के सियासी हालात को भी बदल कर रख दिया। बाज़ंतीनी सल्तनत, जो एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, अब खत्म हो चुकी थी। दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया एक आलमी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आई, जो अगले कई सदियों तक दुनिया पर हुक्मरानी करती रही। जब बात जंगी हिकमत अमलियों की हो तो सुल्तान मोहम्मद फातेह का नाम हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। वो सिर्फ एक बहादुर जंगजू ही नहीं, बल्कि एक ज़हीन हुक्मरान भी थे, जिनकी जंगी चालें आज भी फौजी माहिरीन के लिए सबक हैं। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने जंगी दुनिया में ऐसी हिकमत अमलियाँ मुतारिफ करवाईं जो न सिर्फ कुस्तुनतुनिया की फतह का सबब बनी, बल्कि आज के दौर में भी उनका इतलाक मुमकिन है। किसी भी जंग में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि दुश्मन को किसी ऐसी चाल से हैरान कर दिया जाए जिसकी वो तवक्का ना कर रहा। सुल्तान मोहम्मद फातेह की फतोहात में इस हिकमत अमली का नुमायां किरदार था। जब कुस्तुनतुनिया की फतह के दौरान उस्मानी बहरी बेड़े को शहर में दाखिल होने से रोका गया तो सुल्तान ने एक हैरान कुन कदम उठाया। उन्होंने अपने बहरी जहाज़ों को खुश्की पर से गुजार कर शहर के अंदर पहुंचा दिया। ये वो हिकमत अमली थी जिसने बाज़ंतीनी फौज को मुकम्मल तौर पर चकरा कर रख दिया। इसका नतीजा ये निकला कि दुश्मन की दिफाई लाइन टूट गई और उस्मानियों को फैसला कुन बरतरी हासिल हो गई। आज के दौर में ये हिकमत अमली किसी भी जंगी या कारोबारी मैदान में इस्तेमाल की जा सकती है। अगर रवायती तरीके कारआमद ना हो तो गैर मुतवक्का रास्ता तलाश करना ही कामयाबी की चाबी है। सुल्तान मोहम्मद फातेह का दौर वो वक्त था जब जंगें आमतौर पर तलवारों, तीरों कमान और हाथ से बने छोटे हथियारों से लड़ी जाती थी, लेकिन सुल्तान ने इस रवायती तरीके को तोड़कर जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ तवज्जो दी। उन्होंने कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारों को तोड़ने के लिए खसूसी तोपें बनवाई, जो इस वक्त की किसी भी तोप से ज्यादा बड़ी और ताकतवर थी। इन तोपों के जरिए किले की दीवारों पर ऐसा दबाव डाला गया कि दुश्मन के पास हार मानने के सिवा कोई चारा ना बचा। ये हिकमत अमली आज भी अहम है। जो कौम जदीद टेक्नोलॉजी को बर वक्त अपना ले, वही मैदान में बरतरी हासिल करती है। कुस्तुनतुनिया की जंग में उन्होंने यही हिकमत अमली अपनाई। फतह सिर्फ ताकत से मुमकिन नहीं होती। कुस्तुनतुनिया की जंग से पहले उन्होंने बाज़ंतीनी सल्तनत के अंदर मौजूद इख्तलाफात का फायदा उठाया और कुछ मकामी ग्रोहों को अपनी तरफ कर लिया। इसके नतीजे में जब जंग का वक्त आया तो बाज़ंतीनी फौज अंदरूनी मिसाइल की वजह से कमजोर हो चुकी थी। सन 1481 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इटली पर हमले की तैयारी शुरू की ताकि रोम को फतह किया जा सके। अगर वो कामयाब हो जाते तो यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता था, मगर इसी दौरान उन्हें अचानक शदीद बीमारी ने जकड़ लिया। सुल्तान को तेज बुखार, जिस्मानी कमजोरी और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द का सामना हुआ। कुछ तारीखदानों का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया था और इसमें उनके जाती तबीब याकूब पाशा का हाथ था, जो यूरोपीय हुक्मरानों के लिए काम कर रहा था। 3 मई 1481 को सुल्तान मोहम्मद फातेह का इंतकाल हो गया। उनकी तदफीन इस्तांबुल की फातेह मस्जिद के करीब की गई। उनकी मौत के बाद सल्तनत में तख्त की जंग छिड़ गई और रोम की फतह का ख्वाब अधूरा रह गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह का मशहूर कौल था, मैंने कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया है, लेकिन अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं रोम को भी फतह करूंगा। मगर जिंदगी ने उन्हें मजीद मोहलत ना दी। उनकी फतोहात ने इस्लामी तारीख में एक नया मोड़ दिया, मगर उनकी अचानक मौत ने कई सवालात छोड़ दिए। आपका क्या ख्याल है? क्या सुल्तान मोहम्मद फातेह को जहर दिया गया था या ये एक कुदरती मौत थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।